हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। आज हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं टेंसेस क्या है। टाइम एंड टेंस। टाइम इज़ यूनिवर्सली डिवाइडेड इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टाइम यूनिवर्सली यानी पूरे जहाँ में डिवाइड किया है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस टाइम, जो हमें टाइम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज़ is the present tense and she went is the past tense. वो चली गई past में आएगा, वो जा रही है present में आएगा of the verb to go. Thus the verb changes its form to show whether an action takes place in the present, it took place in the past, or it might take place in the future. फ्यूचर टेंस हम नहीं लगाते ज़्यादातर स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देखेंगे देर आर टू टेंसेज इन इंग्लिश, द सिंपल प्रेजेंट एंड द सिंपल पास्ट। हम फ्यूचर टेंस नहीं लगाते इंग्लिश में फ्यूचर टाइम बताने के लिए। हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे शाल, विल, वो इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगाते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं तो हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बातचीत टाइम के अनुसार नहीं करते। पर अगर हम करते हैं तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के ज़रिए शाल और विल लगा के करते हैं। एस्पेक्ट्स, देर आर टू एस्पेक्ट्स इन इंग्लिश, द प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूस यानी एक क्रिया जो कंटिन्यूसली हो रही है, एंड द परफेक्ट। द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट शोज दैट एन एक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, वाइल द परफेक्ट एस्पेक्ट शोज दैट द वर्क इज कंप्लीट। ठीक है, परफेक्ट बताता है कि काम हो चुका है और प्रोग्रेसिव बताता है कि काम चल रहा है। तो यहाँ पे टेबल देखते हैं स्टूडेंट्स। ये टेबल में हमें समझेगा, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सो यहाँ पे टेंस दिया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो सिंपल में देखिए आई राइट, ये प्रेजेंट टेंस। डेली क्रिया जो आप करते हैं, जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई गो टू बेड, ऑल ऑफ दीज एक्शंस आर सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रोग्रेसिव का मतलब है जो क्रिया चल रही है, आई एम राइटिंग, मैं अभी भी लिख रहा हूँ। परफेक्ट जैसे हमने देखा था, वर्क इज़ कम्प्लीटेड, बट अगर कंप्लीट हो चुका है काम तो वो हमें पास्ट में लिखना चाहिए। हम प्रेजेंट में अगर हमें बताना होगा कि मैंने अभी कंप्लीट किया है तो हम हैव लगाते हैं। हैव और हैव स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस दर्शाते हैं। परफेक्ट प्रोग्रेसिव, आई हैव बीन राइटिंग। आई हैव बीन राइटिंग का मतलब ये है कि मैंने एक एक्शन या क्रिया चालू करी थी पास्ट में, वो अभी भी चल रही है। सिंस वो प्रेजेंट में चल रही है अभी भी, इसीलिए हमने हैव बीन लगाया है और हमने वर्ब को, जो कि राइट है, उसे आईएनजी में कन्वर्ट कर दिया है, ये बताने के लिए कि अभी भी चल रही है। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट आ जाएगा आई रोट, मैंने लिखा। पास्ट प्रोग्रेसिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई वॉज राइटिंग। ठीक है, वह पास्ट में लिख रहा था लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, वो क्रिया पास्ट में ही कंप्लीट हो गई। आई हैड रिटन। ठीक है, सो परफेक्ट में क्या हो जाता है कि वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होता है स्टूडेंट्स, और ये काम पास्ट में ही कंप्लीट हो गया होता है। आप यहाँ पे देखोगे पास्ट प्रोग्रेसिव में आई वॉज राइटिंग, उस दौरान कल मैं लिख रहा था। परफेक्ट में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आई हैड रिटन, मैंने लिख दिया था कल और मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। आई हैड रिटन, मैंने तो पहले ही लिख दिया था। आई हैड बीन राइटिंग। ठीक है, सो एक क्रिया जो पास्ट में चालू हुई, लंबे समय तक पास्ट में चली और वो वहीं पे ख़त्म हो गई, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई हैड बीन राइटिंग। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हैड यूज़ किया है, सो यहाँ पे पास्ट में हैड आता है, हैड या वॉज। जब भी आप हैड या वॉज देखोगे वो हमें पास्ट टेंस दर्शाएगा। फ्यूचर टाइम रेफरेंस, फ्यूचर सिंपल क्या हो जाएगा, आई शाल राइट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है शाल, सो सिंपल फ्यूचर है आई शाल राइट, मैं शायद लिखूंगा। आई शाल बी राइटिंग, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, आई शाल बी राइटिंग का मतलब है मैं शायद से आगे लिखूंगा, मैंने लिखना चालू नहीं किया बट आई शाल बी राइटिंग। फ्यूचर टाइम रेफरेंस में परफेक्ट क्या हो जाएगा, परफेक्ट का हमने देखा था वर्क इज़ कम्प्लीटेड, इसका मतलब है आई शाल हैव रिटन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने शायद से वो लिखा है, मे बी बिकॉज मुझे याद नहीं, या फिर मैं भूल गया, या काम के चक्कर में मुझे याद नहीं। तो आई शाल हैव रिटन एक क्रिया दर्शाता है जो मैंने पहले करी है और मैं अभी उसके बारे में फ्यूचर में रेफर कर रहा हूँ। जैसे आई शाल हैव रिटन, आई माइट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स येस्टरडे, राइट। आई शाल हैव बीन राइटिंग, फ्यूचर टाइम रेफरेंस में परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या बताएगा, आई शाल हैव बीन राइटिंग।
ठीक है, मैं आगे जाके शायद से मैं लिखूंगा, श्योर नहीं है कि मैं लिखने वाला हूँ या नहीं, लेकिन मैं आगे जाके शायद से लिखूंगा। सो ये 3 टेंसेस है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखे। आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं इसे बेहतर समझने के लिए। आइए स्टूडेंट्स एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। द पुलिस डैश 4 थीव्स लास्ट नाइट। यहाँ पे वर्ब दिया है कैच। आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। अगर आप यहाँ पे देख कर रहे लास्ट नाइट की बात हो रही है यानी पास्ट, ठीक है, तो हमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस जो वर्ब है उसे चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग। द पुलिस कॉट 4 थीव्स लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है कॉट। आई वॉज डैश फूड वेन ही केम इन, ठीक है, और कुक, ठीक है। सो आई वॉज, देखिए यहाँ पे फिर से पास्ट टेंस दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये स्टूडेंट्स। सो कैसा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दिया आई वॉज डैश फूड व्हेन ही केम इन, यहाँ पे कुक दिया है वर्ब, उसको हम चेंज करेंगे कुकिंग। आई वॉज कुकिंग फूड व्हेन ही केम इन। थर्ड वाला है इट डैश सिंस 9 o'clock, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया है रेन। रेन स्टूडेंट देखिए पहले आइडेंटिफाई करते हैं ये सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में और ये कंटिन्यूस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका रेन को कैसे चेंज करेंगे हम, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock, 9 बजे से लेके अब तक बारिश हो रही है। आई सर्टनली डैश माई कलीग इफ़ आई हैड बीन देयर हेल्प। तो यहाँ पे आई सर्टनली डैश माई कलीग इफ़ आई हैड बीन देयर का मतलब है एक एक्शन जो पास्ट में हुई थी, लेकिन हम अभी बात करें अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं ये करती, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हेल्प वर्ड है इसको हमें चेंज करना है, तो ये हो जाएगा वुड हैव हेल्प्ड। आई सर्टनली वुड हैव हेल्प माई कलीग इफ़ आई हैड बीन देयर। स्टार्स डैश इन द स्काई ऑल नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विंकल दिया है, देखिए तो यहाँ पे ये एक बेसिक जनरल स्टेटमेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इस वजह से ट्विंकल का ट्विंकल ही रहेगा यहाँ पे, ये चेंज नहीं होगा। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। ऑल द स्टूडेंट्स डैश द क्लास वर्क व्हेन द टीचर केम इन, यहाँ पे डू दिया है, ठीक है। तो जब टीचर क्लासरूम में आई तभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, क्लास वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स वर डूइंग द क्लास वर्क व्हेन द टीचर केम इन। महेश डैश टुमारो फ्रॉम पटना, ठीक है, कम, ठीक है, वो महेश अब तक पटना से आया नहीं है, वो कम यानी वो आने वाला है, तो विल कम। विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है स्टूडेंट्स, ये सिंपल फ्यूचर दर्शाता है। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम इन। द पेशेंट, डॉक्टर आने से पहले पेशेंट क्या हो चुके थे, मर चुके थे, डाई। तो यहाँ ये हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम इन। आई सॉ द पुलिसमैन डैश द थीव्स, ठीक है, और चेज दिया है यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई सॉ द पुलिसमैन वर चेजिंग द थीव्स। थीव्स यानी चोर के पीछे पुलिसमैन चेज कर रहे थे। ही इज़ अ वेरी रूड पर्सन, आई डैश हिम, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है नॉट हेल्प, ठीक है। ही इज़ अ वेरी रूड पर्सन, आई वोंट हेल्प हिम। सबसे पहले तो ये सिंपल प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, राइट। सो इस वजह से नॉट हेल्प हो जाएगा वोंट हेल्प। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।